हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमारे शरीर का वो कौन सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ऑलमोस्ट सब ऑर्गन्स के फंक्शंस और बाकी सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है? यस, द आंसर इज ब्रेन। तो आज हम लोग ब्रेन और उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन बॉडी को फंक्शनल बनाने में डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा। वैसे ही नर्वस सिस्टम भी है। नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहा जाता है और इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, whereas peripheral nervous system consists of the nerves and most of the sensory organs. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक टफ कवरिंग रहती है ताकि ये बाहर के आघातों से बचे रहें। हमारा ब्रेन स्कल से कवर्ड है एंड स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड है। ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। दैट इज़ वाई इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो स्कल के अलावा इसमें प्रोटेक्टिव शीट्स होते हैं जिनको हम मेनिंजेस के फॉर्म्स में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ऊपर का स्किन हो गया, देन नेक्स्ट ये स्कल केस एंड फिर उसके बाद 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे जो पहला लेयर है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। उसके नीचे वाला लेयर एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन कहलाता है। ये जाली जैसा दिखता है, इसीलिए एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन कहा जाता है। और तीसरा लेयर जो सॉफ्ट होता है उसको पाया मैटर कहा जाता है। एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और पाया मैटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेटेड रहता है। ब्रेन में कुछ सीरीज ऑफ हॉलो इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। हॉलो यानी कि ये चैम्बर्स खाली हैं। जैसे इस वाले हिस्से को लैटरल वेंट्रिकल कहा जाता है, यह थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पे फोर्थ, ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। इसके इर्द गिर्द ब्रेन सराउंडेड है। हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूरॉन्स है। नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। इन द डेवलपमेंटल फेज ब्रेन फॉर्म्स फ्रॉम अ न्यूरल ट्यूब, और जिन स्टेम सेल से ब्रेन ओरिजिनेट करता है उनको प्रोजेनिटर सेल्स कहा जाता है। हमारे ब्रेन का वेट अप्रॉक्सीमेटली 1400 ग्राम है और इसके 3 मेजर डिविजन्स हैं, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, एनाटॉमिकल सब डिविजन्स ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन का सब डिविजन टेलेंसेफेलॉन एंड डायेंसेफेलॉन है। टेलेंसेफेलॉन में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड लिम्बिक सिस्टम। डायेंसेफेलॉन में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का सब डिविजन मेसेंसेफेलॉन कहलाता और इसके प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स टेक्टम एंड टेगमेंटम हैं। हाइंड ब्रेन में सब डिविजन है मेटेंसेफेलॉन जिसके प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स सेरेबेलम एंड पोन्स हैं, whereas माइलेंसेफेलॉन का प्रिंसिपल स्ट्रक्चर मेड्यूला ओब्लांगटा है। पहले हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे जिसका पहला सब डिविजन था टेलेंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम प्रमुख पार्ट्स हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 2 सिमेट्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया जाता है। हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड है, यानी कि उसमें कई तरीके के फोल्ड्स मौजूद हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें कई तरीके के लाइंस बड़े या छोटे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो इस तरीके का बड़ा फोल्ड है इसको फिशर कहा जाता है। ये बहुत ही डीप होता है और
ये जो छोटे ग्रूव्स हैं, छोटे जो फोल्ड्स हैं, इनको सल्की कहा जाता है। और ये जो उभार है बीच का, जो एक सल्की से दूसरे सल्की में या फिर एक फिशर से दूसरे सल्कस में, इसको इसको गायरी कहा जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 4 लोब्स में डिवाइड किया जाता है: टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब। हर लोब का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर टेलेंसेफेलॉन का बेसल गैंग्लिया है, जो कि एक न्यूक्ली का कलेक्शन है और जो लैटरल वेंट्रिकल्स के ठीक नीचे पाया जाता है। बेसल गैंग्लिया के मेजर पार्ट्स कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस है। बेसल गैंग्लिया का मेजर काम कंट्रोल ऑफ मूवमेंट में है। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको पार्किंसन डिजीज़ कहा जाता है। वहाँ पे मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ट्रेमर्स होते हैं, मूवमेंट सीक्वेंसेस इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। पार्किंसन डिजीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनके बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स इम्पेयरमेंट होने के कारण उनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं। लिम्बिक सिस्टम भी टेलेंसेफेलॉन का एक पार्ट है। ये जो टर्म है लिम्बिक सिस्टम, इसको पहली बार मैकलीन ने कॉइन किया था। लिम्बिक सिस्टम के 2 मुख्य पार्ट्स हैं, हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला। एमिगडाला जो है हमारे इमोशंस की प्रोसेसिंग करता है, स्पेशली जब हम जो इमोशनल मेमोरीज होती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं, दूसरों के इमोशंस आइडेंटिफाई जब करना होता है, तो इन सबों में एमिगडाला का फंक्शन है। वेराज हिपोकैम्पल फॉर्मेशन का जो मेन काम है वो हमारे लर्निंग और मेमोरी प्रोसेस से रिलेटेड है। देन वी कम टू डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस हैं। थैलेमस, एज यू कैन सी, ये ऊपर वाले पोर्शन को थैलेमस कहते हैं और उसके ठीक नीचे हाइपोथैलेमस है। ज़्यादातर न्यूरल इनपुट सेरेब्रल कॉर्टेक्स का आता है थैलेमस के थ्रू। थैलेमस एक रिले सेंटर के हिसाब से काम करता है, जहाँ सेंसरी इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी से यहाँ रिले होता है और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मेजर पोर्शंस में उस इंफॉर्मेशन को पहुँचा देता है। हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे है, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है और इवन स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर जैसे फाइटिंग, फीडिंग, फ्लीइंग एंड मेटिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मिड ब्रेन, इसका जो सब डिविजन है वो मेसेंसेफेलॉन है और इसमें 2 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम। टेक्टम को रूफ कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है, वेराज टेगमेंटम उसके नीचे है, इसलिए उसको फ्लोर कहा जाता है या कवरिंग कहा जाता है। टेक्टम के प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली हैं। जो इंफीरियर कॉलिक्यूली है वो ऑडिटरी सिस्टम का एक पार्ट है, वेराज सुपीरियर कॉलिक्यूली हमारे विजुअल सिस्टम का पार्ट है, स्पेशली विजुअल रिफ्लेक्सेस का। टेगमेंटम को, जैसा मैंने पहले बताया कि इसको कवरिंग कहा जाता है, ये टेक्टम के ठीक नीचे है। इसके जो मेजर पोर्शंस हैं वो है रेटिकुलर फॉर्मेशन, आई मूवमेंट कंट्रोलिंग न्यूक्ली, पेरीएक्वेडक्टल ग्रे मैटर, रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे स्लीप एंड अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में मैक्सिमम जो न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है वो डोपामीन है, जो कि हमारे विच इज़ नोन एज अ रीइंफोर्सिंग न्यूरोट्रांसमीटर। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम रीइंफोर्स्ड होते हैं उसमें डोपामीन का फ्लो ज़्यादा रहता है। तो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रीइंफोर्समेंट बिहेवियर। नेक्स्ट मेटेंसेफेलॉन। मेटेंसेफेलॉन में 2 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, सेरिबेलम एंड पोन्स।
सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसके भी दो छोटे छोटे हिस्से हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सेरेबेलम है। एंड सेरेबेलम का मेजर फंक्शन जो है वो है स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए। सेरेबेलम को अगर किसी प्रकार का कोई आघात पहुंचता है तो हमारे मूवमेंट्स जो हैं वो उतने स्मूथ नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पोन्स। पोन्स जो है वो हमारे ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा है और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के ठीक नीचे है, इसीलिए इसका भी एक मेजर पोर्शन स्लीप एंड अराउजल एक्टिविटीज़ में है। अदर देन दैट पोन्स जो है वो एक ब्रिज के रूप में एक्ट करता है, जो कि ब्रेन स्टेम से इंफॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचा सके। लास्ट पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन इज माइलेंसेफेलॉन। माइलेंसेफेलॉन में सिर्फ एक मेजर स्ट्रक्चर है, मेड्यूला। मेड्यूला जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेड्यूला सबसे निचला पोर्शन है एंड इसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। मेडुला हमारे शरीर के वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग, या फिर स्केलेटल मसल्स हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम करता है। अगर मेडुला को किसी प्रकार का कोई आघात पहुंचा तो हमारे वाइटल फंक्शंस उससे अफेक्ट हो सकते हैं। So this was an overall brief view about brain, its parts and its functions. I hope कि आप सबों को ब्रेन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। With this, I want to conclude my video. I hope you all enjoyed the video. Thank you very much.